मम्मी, पापा। अरे काजल बेटा तू। हाँ बेटा, अचानक से। और क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? पापा मम्मी, मैं अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ। अब मुझे नहीं जाना वहाँ। क्या? क्यों बेटा? हाँ बेटा क्या हुआ बता। पापा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आपके दामाद सूरज मुझे कभी घुमाने नहीं लेके जाते, होटल में खाना खिलाने नहीं लेके जाते, और ससुराल में काम भी इतना है क्या बताऊं। अब बस पापा, उस आदमी के पास मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा बिल्कुल मत जाना। क्या क्या बोल रहे हो आप? एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। बताओ कैसा आदमी है। अपनी औरत को घुमाने नहीं ले जा सकता, टहलाने नहीं ले जा सकता। अरे आजकल तो लोग कुत्तों को भी टहलाने लेके जाते हैं भाई। अरे होटल में खाना खाने तक नहीं लेके जाता, बल्कि आजकल तो लोग रील बनाने के चक्कर में भिखारी को भी होटल में ले जाके खाना खिला देते हैं। सिनेमा में मूवी भी नहीं दिखा सकता देखो भाई, बल्कि आजकल तो सिनेमा वाले फ्री में टिकट बांट रहे हैं। बहुत नालायक आदमी है भाई, हमको पता नहीं था उसके बारे में। बेटा मुझे तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, शहर में अपना घर है, गाड़ी है, उसकी नौकरी सरकारी है, हैं? हमें तो लगा हमारी बेटी के भाग खुल जाएंगे। हमें तो पता नहीं था कि इतना नीचर आदमी है। बताओ हमारी फूल जैसी बेटी की क्या हालत कर दी है। मुझे तो तरस आता है अपनी बेटी पर। अरे पापा, जॉइंट फैमिली के नाम से तो पूरा गांव बसा रखा है घर पे। सास ससुर देवर जेठानी ननंद, अरे सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो। मैं नहीं जा रही, बस कह दिया। अरे बेटा, तेरे ससुराल में तो काम वाली है ना, नौकर चाकर है, फिर तो क्यों काम करती है? हाँ मम्मी, नौकरानी लगी है, लेकिन उसको भी बताने में तो मेहनत तो लगती है ना मम्मी। एक एक काम उसको बताना पड़ता है, उसमें भी कितनी मेहनत है। कुछ तो समझो मम्मी। हाँ बेटा सही बात है, बस 2 मिनट रुकना तू। हेलो वकील साहब। हाँ मैं ये कह रहा था, मुझे अपनी बेटी का तलाक करवाना है, तो दहेज वाला मुकदमा लगाओ और कागज तैयार करवा दो। अरे उसमें लिखो कि मेरे दामाद ने शादी के वक्त कार दहेज में मांगी थी, हालांकि मांगा नहीं था, हमने गिफ्ट में दिया था। लेकिन अभी तुम लिखो कि जबरदस्ती उन्होंने कार हमसे दहेज में मांगी थी, लाखों पैसे मांगे थे, वो भी हमने कर्जा करके दिया, और अब वो लोग मेरी बेटी पर अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ, दूसरी बड़ी कार लेके आओ, और मेरी बेटी को घर से भगा दिया है। मेरी बेटी के साथ मारपीट करता है, वो बहुत मारता है, लात घुसे सब मारता है। अरे मारता है, सच कह रहा हूँ मैं। क्यों बेटा मारता है ना? नहीं पापा। हाँ मारता है, देखो बेटी भी कह रही है मेरी, और कोर्ट में भी जाके ये बोलेगी कि इसके साथ बहुत अत्याचार करता है, बहुत मार पिटाई करता है। इसके ससुराल वाले सब, देवर जेठ ननन सास ससुर सब, ऐसा करो सबका नाम डालो, जेठानी सास ससुर देवर ननंद, और इसके पति का भी। इसके सारे ससुराल वालों को जेल में मैं चक्की पिसवाऊंगा। ठीक है, जल्दी बना के पेपर मेरे पास भेजना। ठीक है रखता हूँ। बेटा तू उदास मत हो, तेरे बाप के होते हुए तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पापा क्या है ये सब? क्या हुआ बेटा? अरे बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तलाक नहीं होगा फिर। अरे बेटा जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन पापा झूठ बोलकर, मेरे ससुराल वालों ने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अच्छा तो फिर तू घर छोड़ के क्यों आई है? अरे पापा, वो आदमी बहुत खराब है, वो ना कहीं घुमाता है ना कहीं ले जाता है, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, बस परिवार के पीछे पगला गया है। अब मैं क्या बताऊं आपको। अरे लेकिन बेटा ऐसी बातों के लिए कोई तलाक थोड़ा ना देता इतनी जल्दी। कोई गंभीर धारा लगानी पड़ेगी ना, तू समझा कर। 2 मिनट और रुक। हेलो मिश्रा जी, राधे राधे। अरे मिश्रा साहब एक काम था आपसे। देखो हमारी बेटी है ना जो काजल, उसका तलाक होने वाला है, तो वो अब अपने पति के साथ तो रहेगी नहीं, तो उसको एक नौकरी चाहिए, तो अपनी कंपनी में से एक नौकरी दे दीजिए। अरे मेरी बेटी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बैक ऑफिस संभाल लेगी आपका। हाँ चलेगी, सैलरी 10-12 हजार चलेगी। हाँ चलेगा, और वहीं आपके स्टाफ क्वार्टर में रह भी लेगी। अरे आप क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट क्वार्टर्स जो आप लोग देते हो अपने वर्कर को। हाँ वही क्वार्टर्स में रह लेगी। अरे क्या है बेचारी अभी अपने पति से अलग रहेगी, तो टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ना, जो अपना आपको इंगेज रखे, बिजी रखे खुद को। अरे नौकरी करेगी, अपने हिसाब से दुनिया देखेगी,
जहाँ मन चाहेगा वहाँ घूमेगी जाएगी और जो चाहेगा वो खाएगी, घूमेगी फिरेगी, ऐश करेगी। तो हाँ, कल मैं उसको इंटरव्यू के लिए वहाँ भेजता हूँ। हाँ हाँ पक्का है, ठीक है कल भेजता हूँ। अब बेटा खुश? पापा ये सब क्या है? बेटा ये सब क्या है का क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, अगर तुम कमाओगी नहीं तो खाओगी क्या, रहोगी कहाँ? अरे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना तलाक के बाद। अरे पापा मैं यहाँ रहूंगी ना, क्या आप नहीं खिला सकते मुझे तलाक के बाद? अरे बेटा कोई भी माँ बाप जिंदगी भर बैठा के नहीं खिलाता है, और जो खिलाता है ना वो अपने बेटी के प्रति अन्याय करता है, अन्याय। और रही बात इस घर की, तब ये घर ना तेरे भैया भाभी का है। अब जब तू जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती है तो तेरे भैया भाभी कैसे रहेंगे? अब बता तू ही। इसलिए तो बेटा हम तेरा तलाक करा देंगे और फिर तेरी नौकरी लगवा देंगे, छोटी बड़ी कोई भी 10, 12, 7, 8 हजार की कोई भी नौकरी लगवा देंगे। तेरे रहने खाने का पहनने का बंदोबस्त हो जाएगा और फिर दोबारा कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी दोबारा शादी करवा देंगे। हाँ सुनो जी, हमारी बेटी की ऐसे घर में शादी करवाना दोबारा जिसके परिवार वाले या तो मर गए हो या फिर कहीं दूर रहते हो। और हाँ, लड़का काम धंधा तो बिल्कुल ना करता हो, ताकि पूरा टाइम ना वो मेरी बेटी को दे सके। हाँ ऐसा ही देखना पड़ेगा। क्या हुआ काजल बेटा, तू हमारे फैसले से खुश नहीं है? काजल बेटा ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो अभी अभी तेरे सामने आई है। अपना बसा बसाया घर तोड़कर कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। मैं भी पहले बहुत नीरस होया करता था। अरे शादी के 3-4 साल तक मैं भी तेरी माँ को कभी घुमाने नहीं लेके गया, बस नौकरी नौकरी ऑफिस पैसा बस। लेकिन तेरी माँ ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझसे तलाक तो नहीं ले लिया, बैग पैक करके अपने पति को छोड़ के मायके तो वापस नहीं चली गई। नहीं, तेरी माँ ने क्या किया पता है? तेरी माँ ने मेरी जिंदगी में अपने प्यार के रंग भरना शुरू कर दिया। टाइम लगा लेकिन धीरे 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 मेरी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी रंगीन हो गई। समय लगता है बेटा, तू भी अपने पति की जिंदगी में रंग भरना शुरू कर। खुशकिस्मत है तू कि तेरा पति अपने परिवार में ध्यान देता है, वरना ज्यादातर पत्नियों की तो शिकायत ही यह रहती है कि पति अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तेरी दोबारा शादी तो करवा देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तेरे मन माफिक पति मिलेगा? बेटा कभी भी किसी को अपना जीवन साथी मन माफिक नहीं मिलता, जो जीवन साथी मिलता है उसी को अपने मन माफिक बनाना पड़ता है। काजल इस घर में तेरा हमेशा स्वागत है, लेकिन कब? जब तू अपने पति के साथ आएगी या उससे पूछकर खुशी खुशी आएगी, लड़ झगड़ कर नहीं। अगर तू उससे लड़कर आएगी, बिना बताए आएगी, फिर तुझे इसी घर के दरवाजे बंद नहीं, दुनिया के हर घर के दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। एक माता पिता होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए, फिर उसकी शादी करे, उसका घर बसाए और ऐसे हालातों में उसका घर टूटने से भी बचाए। बेटी रास्ता भटक जाए तो उसको सही रास्ता भी दिखाए। क्यों बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। आपने जिंदगी का ये दूसरा पहलू मुझे दिखाया है ना, इससे मुझे पता लगा है कि मैं कितनी गलत हूँ और कितनी खुश नसीब हूँ। मैं कितने खुशहाल परिवार में हूँ, कितने नेक इंसान से मेरी शादी हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने ससुराल दोबारा जाती हूँ और वापस अपने पति के साथ ही आऊँगी या उनसे पूछ कर ही आऊँगी। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने परिवार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो और आगे मज़ेदार मिलती रहे।